ठीक है, स्टार्ट। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 253 11.3। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। और उसके बाद वो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बाद पेज पलटाएंगे तो आपको ब्लू से लिखा हुआ दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। ये एक डेरिवेशन हम लोगों को देखना है। ठीक है, अभी ज़रा ध्यान से सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट वाला जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी ये समझो कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। ध्यान से सुनिए, ये क्या कहने जा रहा है कि कोई भी चीज़, यानी कोई भी चीज़ मैग्नेटिक है या मैग्नेट ही मैग्नेट है। ठीक है, तो ये मैग्नेट क्यों है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्यों आई। ये अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैग्नेट है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्यों आई, तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझा गया। मॉलिक्यूलर मतलब क्या, इसके अंदर भी देखा गया। जब इसके अंदर देखा गया तो पता चला, सबको मालूम है कि हर एक चीज़, चाहे वो लकड़ी हो, पत्थर हो, बोर्ड हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ किससे बनी है, हर एक चीज़ बनी है, याद रखो किससे बनी है एटम से। किससे बनी है, एटम से बनी है। समझ में आया, एटम से बनी है। अब एटम के अंदर आपको पता है कि सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एमएसटीएन मालूम है अपने को। ठीक है, और इसके आसपास जो है शेल होता है जिसको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, बराबर है। और इसके अंदर घूमते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने ये बात को समझे थे कि भाई करंट अगर जनरेट हो रहा है इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोगों ने पढ़े थे, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। मगर उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े थे, सपोज करो ये कॉपर वायर है मैग्नीफाई करके, और इसके अंदर इसके ये क्या है, ये सारे एटम्स हैं। तो समझ में आ रहा है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एटम से जम होके इस एटम में जाएंगे, इस एटम से जम होके इस एटम में, ऐसा कर करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिसिटी वॉज प्रोड्यूस्ड। मगर मैग्नेट की, यानी मैग्नेटिज्म की बात करेंगे अगर, तो एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर रहे, अपने ही ऑर्बिट में सर्कल मार रहे। ये भी एक मोशन था, लेकिन ये भी एक मोशन है, कुछ समझ में आया। तो यहाँ पर थोड़ा ही सही, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ड्यू टू द स्पिनिंग। एक तो देखो आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस ये स्पिन भी होता है, समझ में आया, स्पिन भी होता है और ये रिवॉल्व भी हो रहा है। ये दोनों वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है जब कभी भी करंट प्रोड्यूस होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। कुछ समझा कि नहीं समझ रहे, समझ में आ रहा है। सपोज करो ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है इसके अंदर, इसके, ये प्लास्टिक है, सपोज ये सच में प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ क्यों नहीं चिपक रहा कोई, तुम समझ रहे, हाँ समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक मैग्नेट की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा, हाँ। या फिर मैं ये बोलूँ कि ये कपड़ा मैग्नेट की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा, मैग्नेट ही मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, ये जानना है अपने को। तो समझ में आया, तो मॉलिक्यूलर या ऑर्बिट या बोलेंगे ना एटॉमिक लेवल पे उसकी स्टडी की गई है या उसको जांचा गया है। तो पता चला कि भाई ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं और प्लस प्लस साथ में क्या कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं। ये दो मोशन की वजह से, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और करंट जहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बोलो समझा। अब एक हल्का सा, मैं आप लोगों को, शायद तुम लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन एक हल्का सा कुछ अलग बोलने जा रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड में अगर ऐसा बोला जाता था कि ये एक क्या है, ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है,
डाउन टू अप, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा पता करते थे? राइट हैंड थंब रूल से पता करते थे। एंड राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक सपोज करो ये कंडक्टर है और ये जो है क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। तो उस टाइम पे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या था कि होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द रोलिंग फिंगर या कर्ल फिंगर अराउंड द कंडक्टर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। यही था स्टेटमेंट, बराबर यही था। अब बिल्कुल उल्टा बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, डरना नहीं। ये किस में है? ये उस चीज़ के लिए है जो नंबर ऑफ एटम से बना है। अगर मैं एटम, सिर्फ सिंगल एटम की बात करूं, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। अब क्या करना है? हमारे जो रोलिंग फिंगर है ये मैग्नेटिक डायरेक्शन का बता रहे थे, बराबर है, ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बता देता हूँ, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहे, क्या है ये? इस डायरेक्शन में घूम रहे, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं? अरे एंटी क्लॉकवाइज है ना रे भाई, नीचे से ऊपर ऐसे जा रहे, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, बराबर है ना रे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो समझा? तो ये किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का मूव करने का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। कुछ समझा? अब ध्यान से सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूँ इसके मुताबिक अब बिल्कुल उल्टा बोलने जा रहा हूँ। मैं बोलने जा रहा हूँ कि हमारे जो रोलिंग फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट में जाने दो। देखो रोलिंग फिंगर, देखो ये करंट आया, यहाँ से ऐसा जाएगा। रोलिंग फिंगर्स will show the direction of current flowing through the atom, not the conductor। मैं एटम वर्ड यूज़ करूँगा, समझ में आया? तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा will show the direction of magnetic field। बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना। वो राइट हैंड थंब रूल इज़ फॉर कंडक्टर और ये राइट हैंड थंब रूल इज़ फॉर एटॉमिक लेवल। तुम लोग को समझ में आया? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इधर पे क्या बोलना है कि ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका राइट हैंड की उंगली उस डायरेक्शन में कर्ल करो या रोल करो और आपका अंगूठा स्ट्रेच करो। अंगूठा स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है दिस थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इट। कुछ समझा? ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? ये ऐसा लिखना नहीं है शॉर्टकट में, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, समझ में आया? और इसको लिखते कैसा है शॉर्टकट में? MORB। ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। कुछ समझा आप लोगों को? इसका डेरिवेशन देखना। देखो फिर बोल रहा हूँ, ये और ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। कंडक्टर था तो राइट हैंड जो है राइट हैंड का थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा था और रोलिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही थी। लेकिन एटॉमिक लेवल पे उल्टा करेंगे। एटॉमिक लेवल पे रोलिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी और करंट का डायरेक्शन बताएगी और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने नाम दे दिए क्या? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को शॉर्टकट या सिंबलाइज्ड फॉर्म में MORB उसके पैर के पास शॉर्ट में लिखते हैं और M विल बी स्मॉल लेटर्स। समझ में आ गया? अब सपोज करो ये इसका क्या है? ऑर्बिट है। ये इसका क्या है? ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कैसा फ्लो हो रहा है। समझ में आया? ध्यान से देखो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? देखो किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? एक तो पहला तो करंट।
लेकिन करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ है? जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, इसके एरिया को कवर करते हुए घूमते गए। इसीलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है मिया याद रखो, मिया, MIA, मिया। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ये कैसा क्रिएट हुआ? करंट के वजह से। लेकिन करंट कैसा क्रिएट हुआ? जब इसने अपना एरिया कवर किया। इसीलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? मिया, M=IA। सिर्फ M लिखेंगे तो गए, बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि M जो है वो क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो MORB इसलिए लिखा गया है। इतना समझा? बोलो समझा। लेकिन बट वी नो डैट, क्या नो डैट? तो याद रखो I=what? I= चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, बराबर है? तो चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखो हम लिखेंगे E/T। इतना समझा? ठीक है, इतना समझा, ये याद रखो। अब एरिया ऑफ लूप देखो ना, ए बोले तो क्या? एरिया ऑफ लूप, ये क्या होता है? A=what? πr²। एरिया ऑफ लूप इज सर्कमफ्रेंस जो है वो 2πr, सर्कमफ्रेंस जो है वो 2πr। तो एरिया क्या आ जाएगा? πr²। एरिया ऑफ लूप क्या आ जाएगा? πr²। तो क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन ये वाला, समझ में आया? तो MORB लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मैग्नेटिक वो हो जाएगा डायपोल मूवमेंट। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? πr² इनटू इसका क्या लिखे? E/T। बोलो इतना समझा? अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर रुको, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सर्टन वेलोसिटी से घूम रहे हैं, सर्टन स्पीड से घूम रहे हैं, तो वेलोसिटी भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। वेलोसिटी जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कोई भी सर्कुलर या ऑर्बिटल वाले का क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वो क्या होता है? 2πr अपॉन T। ये होता है। हमको क्या चाहिए? T की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? V को इधर फेंकेंगे, T को इधर फेंकेंगे, तो क्या हो जाएगा? T=2πr अपॉन V। बोलो समझा? ये फॉर्मूला इसमें डालेंगे, खत्म हो गया। ये फॉर्मूला इसमें डालेंगे, खत्म हो गया। तो लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैग्नेट को ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों मिली, प्लास्टिक को क्यों नहीं मिली, ये अगले लेक्चर में पता चलेगा। फिलहाल हम लोग एक डेरिवेशन जो कर रहे हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का क्या बन गया? हम लोगों को मिल गया क्या? इसकी नोट्स भी डिक्टेट करना बाकी है। टी की वैल्यू मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग, सपोज करो मैंने इसको इक्वेशन दिया हूँ, क्या 1 दे दो। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ T इन 1, ठीक है। एक मिनट भाई, ये 1 नहीं आना चाहिए, 1 पहला आना चाहिए, है ना, बराबर ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो T की वैल्यू अपन इसमें डाली थी, इसको दे दो 2, ठीक है। तो 2 में डालेंगे सब कुछ। अब देखो क्या हो जाएगा? MORB लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स गए। =E अपॉन T की जगह पे क्या डालेंगे? 2πr अपॉन V। अब ये तो नीचे वो ऊपर आने वाला है फिलहाल, ठीक है। और इनटू क्या है? πr²। इतना समझा? V को ऊपर ले लो तो क्या बन जाएगा? MORB =EV, ठीक है। πr² अपॉन 2πr। कुछ कट हो रहा है, खुला खुला दिख रहा है कि पाई कट हो रहा है, एक R और एक R कट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? MORB मतलब क्या? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। MORB मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट।
इज इक्वल टू EV अपॉन EVR अपॉन 2। यहाँ पर ये डेरिवेशन खत्म हुआ। यहाँ पर ये अब दो या तीन और स्मॉल अपने लिए बाकी है, बस खाली इतना देख लो। जल्दी से कॉपी करो, ये बंद करो। चलो अभी डिक्टेट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल, वो जो बुक में लिखा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो क्वेश्चन जैसा लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको वही लिखना है। समझ में आया? चलो स्टार्ट। लिखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, घाई में आप इलेक्ट्रॉन को है ना ऐसा लिख देना शॉर्टकट, ताकि फिर टाइम वेस्ट ना हो। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज revolving around the nucleus, is revolving around the nucleus in clockwise direction, and because of this, in clockwise direction, and because of this an electric current, and because of this an electric current is produced in an anti-clockwise direction, and current is produced in an anti-clockwise direction। ठीक है, फिर लिखो let ये लिखो, सब दिख रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। ये हटाऊँ, ये हटाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन है ना, इसके लिए लिखो लेट ME पैर के पास इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का शॉर्टकट लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। समझ गया? वो जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और हम लोगों ने T यूज़ करे थे, बराबर है। जो यहाँ यूज़ करे वो अपने को बोलना है। T इज इक्वल टू वॉट? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। A is equal to area of orbit around nucleus, as the current is produced, in anti-clockwise direction, as the current, अभी अपन ने जब डायग्राम बनाए थे अपन ने क्लॉकवाइज बना दिए थे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया अपन ने। एज द करंट इज प्रोड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉमा टू फाइंड, लिखो हैंस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ब्रैकेट में स्मॉल m, पैर के पास ORB, हैंस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ब्रैकेट में स्मॉल m, पैर के पास ORB, ठीक है। वी विल बी अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, ऑन ऑर्बिट लेवल, ऑन एटॉमिक लेवल, समझ गया ना? एटॉमिक लेवल पे राइट हैंड थंब रूल हम लोग को यूज करना है, ठीक है। फिर लिखने का राइट हैंड थंब रूल एट एटॉमिक लेवल, फुल स्टॉप, ठीक है। लिखो
अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, अब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कर्लिंग सॉरी क्या ये रोलिंग फिंगर कर्लिंग फिंगर रोलिंग फिंगर साई मजोड़ rolling finger will show the direction of current, rolling finger of right hand, rolling finger of right hand will show direction of current and the thumb stretched, एक मिनट का, and the stretched thumb of right hand will show the direction of orbital magnetic movement, and the stretched, समझ गया ना, thumb of right hand will show the direction of orbital magnetic movement. full stop. अब लिखो, अभी OMM लिखो आप लोग, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन एज, अब क्या लिखेंगे, देखो ये ऑर्बिटल में, अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आई कहाँ से आया, ओ और ए कहाँ से आया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू आई ए, समझ आया, वेयर आई इज अ करंट, ए इज अ एरिया, वो तो अरे हाँ लिख दिया ना अपने, शिट यहाँ ए आई नहीं लिखे अपन ने, ठीक है, ये तो लिख दिया अपन ने, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, बट वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अगर आपको और डिफाइन करना है तो क्यू के बाजू में आप ऐसा लिख दो, चार्ज ब्रैकेट में अपॉन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ठीक है, अरे देखो क्यू अपॉन टी लिखे, बस इतना लिख के रुको, फिर लिखो एज द चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, therefore I is equal to E upon T, as the charge is due to electron, I is equal to E upon T, I is equal to, इसलिए मैं मेरे नोट्स नहीं देता, बहुत लंबे हो जाते हैं है ना, सॉरी यार, मैं ना हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, I is equal to E upon T, बुक में बहुत शॉर्टकट में दिया है, तुम लोग वो भी देख सकते हैं, ये हो गया, अब लिखो एरिया ऑफ अ लूप इज इक्वल टू, A is equal to what, पाई आर स्क्वायर, A is equal to what, पाई आर स्क्वायर, बराबर है, therefore या फिर ऐसा लिखो, substituting value of I and A in equation 1, फुलाने मेरे तो नहीं हो रहे ना substituting the value of I and A in equation 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, फिर लिखो बट वेलोसिटी इज इक्वल टू, बट v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, डायरेक्ट डाल दो 2 पाई आर अपॉन टी, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो किसका डिस्टेंस ले रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट का, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है, अब क्या करो, v और t की जगह एक्सचेंज कर दो, मिल गया ये, फिर क्या बोलो, बस हो गया अभी, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 के अंदर t की वैल्यू डालो, फिर हो गया MORB इज इक्वल टू, पूरा यहाँ तक आ जाएगा, समझ में आ गया। अभी ध्यान से सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ, मोमेंटम किसको पता है, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे फिजिक्स के, मोमेंटम किसको पता है, मोमेंटम देखो, एनी ऑब्जेक्ट, ये 9th में है 9th में था, एनी ऑब्जेक्ट जिसका सर्टन मास हो, ठीक है, अगर रुका हुआ है तो ठीक है, रुका हुआ है, लेकिन अगर वो मूव करता है विथ सर्टन वेलोसिटी, मूव करता है, तो उसको बोलेंगे दैट बॉडी इज सेड टू बी हैविंग
मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। P मतलब मोमेंटम, मूव MOVE नहीं, MOMENT मोमेंटम, मोमेंटम P। समझ में आ गया? बराबर है। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और अगर वो कि सर्टन स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसको लिखते हैं क्या? P इज इक्वल टू mv। इतना समझा? अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्कल मार रहा है, सर्कल मार रहा है, ये भी तो मूव कर रहा है लेकिन सर्कल मार रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ये क्या हो जाता है? L हो जाता है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। P विल बी कन्वर्टेड एज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम है तो मास इंटू वी होना ही चाहिए, बराबर है। बस इसके अंदर हम लोग रेडियस ऐड कर देते हैं। समझ में आया? तो m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम समझा? यानी कि मोमेंटम मतलब मास इंटू वी होना ही चाहिए, उसके बगैर मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन ये सर्कल मार रहा है तो उसमें रेडियस भी ऐड कर दे। सुनिए, कमिंग बैक टू द दिस वन, हम लोगों को इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ऐड करना है, लेकिन ऐड होने जैसा हल्का सा चांस लग रहा है मगर है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, हाँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये क्या है? ये इक्वेशन नंबर क्या था? ये 3 था। इक्वेशन नंबर 3 बाय ME, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 3 बाय ME। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EVR अपॉन 2 इंटू ME अपॉन ME। बोलो सही है? अब मैं इसको कुछ मेरे ज़रूरत के हिसाब से अल्टर करके लिख सकता ऐसे फॉर्म में। देखो, ME मिल गया, V मिल गया, R मिल गया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखो, हाँ, क्या ये E यहाँ रहने दो अपॉन 2ME यहाँ रहने दो इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं? MEVR। देखो, MEVR, ये E पैर के पास है, ये E अलग है। ये E इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की E को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गया? ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा मतलब साइज में बड़ा है। इतना समझ गया? इसकी जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? L डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? मैं क्या मुजरा कर रहा? सीधा बैठो। तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू E और ये है L और ये 2 और ये ME। बोले समझा? बस खाली हम लोगों को क्या करने का था? एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर ऐड करना था। इतना समझ गया? हाँ, अब एक लास्ट पहले इतना लिख लो जल्दी से। देखो, एक बात बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का जो आज अम्मी आ गए, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ये माइनस होता है। तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपके बुक में लिखा है ये, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस EL अपॉन 2ME। कुछ समझा? E पैर के पास है। अब इससे एक बात साबित क्या हो रही है? जरा ध्यान से देखो, इससे एक बात क्या साबित हो रही है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या? मतलब अगर रोलिंग फिंगर से हमको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम लोग को ये डायरेक्शन में मिल रहा है तो L ये डायरेक्शन में मिलेगा। कुछ समझा? या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, सपोज करो अपवर्ड मूवमेंट में हम लोग को मिल रहा है क्या? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, तो L जो मिलेगा हम लोगों को नीचे के डायरेक्शन में मिलेगा। आप बोलो समझा? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ये माइनस साइन इससे इंडिकेट कर रहा है। बस यहाँ पर ये डेरिवेशन ख़त्म होता है। ठीक है, तो पिछली बार जो है हम लोगों ने एक डेरिवेशन देखे थे, ठीक है, और उस डेरिवेशन जो के दिया हुआ है और पेज नंबर 254 उस डेरिवेशन का जो था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट,
ठीक है। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे। इसका जो फाइनल आंसर मिला था हम लोगों को वो था E, और ये है L अपॉन क्या है ये 2, और ये है M, और ये है E। ये हम लोगों ने इतना यानी कि ये किए थे हम लोगों ने। पिछली बार हम लोगों का यहाँ पर स्टॉप हुआ था, बोले समझा, शायद इक्वेशन नंबर 4 था, ठीक है। ये हम लोगों ने किए थे। ये इक्वेशन आपकी बुक में कहाँ पर है, तो ये है पेज नंबर 254 राइट हैंड साइड 11.11, यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 11.11 यहाँ पर है। बोलो इतना समझा आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अभी देखो जिसके अंदर E क्या है, E इज नथिंग बट अ चार्ज। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज इट इज अ नेगेटिव चार्ज, ये याद रखो। इसके बाद L क्या है, L इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। L इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद 2 तो एक नंबर है। Me क्या है, M is a mass of an electron, M is a mass of an electron, तो ये हो जाता है क्या, mass of an electron, ये याद रखो। तो ये वाला इक्वेशन पे हम लोग पिछली बार रुके थे, ठीक है। हम लोग इस इक्वेशन के ज़रिए से अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़रिए से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग को ये देखना है कि कौन से मटेरियल में मैग्नेटिज्म मिल पाता है। मैग्नेटिज्म मिल पाता है मतलब क्या, 2 मैग्नेट, ये एक मैग्नेट मैं यहाँ रखा और एक मैग्नेट मैं यहाँ रखा, और बीच में मैंने रख दिया ये चौक, तो क्या ये अट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझ में आया। लेकिन अगर मैंने सपोज करो आयरन का रॉड रख दिया, अब ये अट्रैक्ट हो पाएगा, हाँ। तो जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद ये अगर मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है तो उसको कहा जाता है कि ये मैग्नेटाइज हो गया है। तो कौन से मटेरियल में मैग्नेटिज्म पहुंच रहा है, कौन से में नहीं पहुंच रहा है, हमको ये देखना है। तो समझ में आया, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो इस इक्वेशन से नहीं समझ रहे, हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले तुम लोग को ये समझ में आ रहा है, हम लोग को ये देखना है, ठीक है। तो एनीवे पिछली बार के ये जो अभी मैंने बताया ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। पिछली बार के इक्वेशन पे हम लोग यहाँ रुके थे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखे कि कोई भी यानी जो मैग्नेट है वो किससे बना है, वो बना है किससे, एटम से, ठीक है। एटम के अंदर होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है सपोज, और ये है क्या, उसका ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर है क्या, इलेक्ट्रॉन। ये पिछली बार समझा चुका हूँ, लेकिन पिछली बार बहुत से लोग एब्सेंट थे, दिख रहा है, बहुत से लोग एब्सेंट थे। रिवाइज करो, स्टार्ट। देखो तो पिछली बार के लेक्चर में हम लोगों को फाइनल ये आया था, ये कैसा आया वो भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। हम लोग ये देख रहे थे कि मैग्नेट जो है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा है, पहले ये देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कौन से मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जा सकती है या मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकती है। जैसा अभी एक एग्जांपल दिया कि मैं अगर मैग्नेट के बीच में, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है, और इसके बीच में अगर मैंने चौक रख दिया तो क्या चौक के अंदर मैग्नेटिज्म होगा, नहीं होगा। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा है वो देखने का अपने को। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करे, मैग्नेट को तोड़े और सपोज करो कि उसके अंदर ऑर्बिट लेवल पे देख रहे हैं, ऑर्बिट लेवल पे देख रहे हैं तो नेचुरली कोई भी चीज़ एटम स्टार्ट, तो क्या हो जा रहा है कि ये ऑर्बिट है, मतलब ये एटम है, एटम के अंदर होता है सेंटर में न्यूक्लियस और उसके आसपास जो है उसके ऑर्बिट होते हैं। ज़रूरी नहीं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल हम लोग एक बनाए हैं, बोलो समझा, ठीक है। अब याद रखो उस ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट बोलो तो क्या, वो रास्ता जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, हाँ। अब याद रखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन अगर ये है तो करंट विल बी प्रोड्यूस इन अनदर डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन।
अब 10th में हम लोगों ने पढ़े थे राइट हैंड थंब रूल। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर ये रॉड है और इसके अंदर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसका जो राइट हैंड का जो थंब है ये हम लोग को इसके डायरेक्शन में रखना है, और कर्लिंग फिंगर या रोलिंग फिंगर अराउंड द कंडक्टर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। बराबर है, हम लोगों ने ये पढ़े थे। बराबर है, मगर एटॉमिक लेवल पे बिल्कुल उल्टा बोलेंगे। एटॉमिक लेवल पे उल्टा बोलेंगे। हम लोगों को यहाँ पर जो रोलिंग फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में रखना है। रोलिंग फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन में रखना है। देखो रोलिंग फिंगर कैसी जाएगी, करंट के डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा जा रहा है ना, ये ऐसा। और ये जो स्ट्रेच थंब रहेगा तो वो क्या करेगा, वो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल, बोलो रे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे। बोलो समझा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को शॉर्टकट में एम, पैर के पास ORB ऐसा लिखते हैं। बोलो समझा आप लोगों को। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लिखे थे। फिर वो पूरा डेरिवेशन हुआ था और ये आया था। ठीक है, ये वाला हो जा रहा है। हम लोगों ने ये डेरिवेशन देखे थे, फाइनली डेरिवेशन यहाँ पर आया। अब मैं ज़्यादा वो चीज़ दोहराऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग को दो चीज़ देखना है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, हमको ये देखना है। गायरो मैग्नेटिक रेशियो हमको ये देखना है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। गायरो, गायरो का मतलब क्या होता है? गायरो का मतलब होता है सर्कल या टर्न। गायरो का मतलब क्या होता है? सर्कल या टर्न। ठीक है, अब गायरो ठीक है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? गायरो मैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये क्या हो जाता है? व्हाट? एंगुलर मोमेंट। अब आप डायरेक्टली इसको ये मत डालो, मैं इसके बेसिक से बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? GR विल बी व्हाट? अभी हम लोगों ने याद है इसको पढ़े थे, M = मिया मैग्नेटिक। बेसिकली इसकी शुरुआत, इस फॉर्मूले की शुरुआत मिया से शुरू हुई थी, याद है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? करंट। करंट जो है ऑर्बिट में प्रोड्यूस हुआ एंड एरिया ऑफ दैट ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो एरिया है, जो हम लोगों ने लिए थे पाई आर, क्या लिए थे? 2 पाई आर है, नहीं, पाई आर स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये लिए थे। बराबर है, एरिया ऑफ अ लूप। तो याद रखो इसके अंदर। और करंट का फॉर्मूला क्या है? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोगों ने ये देखे थे। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो मैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मतलब क्या? बेसिकली मोमेंटम मतलब P से डिनोट होता है। ठीक है, और ये जो मोमेंटम है इसका मतलब क्या? एनी बॉडी विच इज हैविंग सर्टन मास एंड मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एज हैविंग अ मोमेंटम। कोई भी बॉडी जिसका सर्टन मास हो और अगर वो मूव कर रही हो तो उस दोनों के प्रोडक्ट को कहा जाता है मोमेंटम। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर वे में मूव कर रही है, उसका मास भी है और वो सर्कुलर वे में मूव कर रही है, तो इस मोमेंटम के अंदर हम लोग खाली रेडियस ऐड कर देते हैं। अगर रेडियस ऐड कर देंगे तो अब ये P नहीं, ये L कहलाएगा। एंड दिस L इज नथिंग बट एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया? मूवमेंट नहीं, मोमेंट। समझ में आ रहा है? L इज इक्वल टू वॉट? एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। L इज वॉट? यानी एंगुलर मूवमेंट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ मैग्नेट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसके लिए उसको एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट बोल रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल है। ठीक है, MORB का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू गायरो, ठीक है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू MORB का होता है IR अपॉन L। L क्या हो जाता है बोलो? मास इंटू, बोलो, वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये हो जाता है, अब भी लिखा था मैंने, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब I बट I क्या है हमारे पास? बोलो I का करंट क्या है? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम,
लेकिन यहाँ पर हम लोग चार्ज क्या ले रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हम लोग यहाँ पर चार्ज लेंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से जो है ये चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग लेंगे E/T। बोलो समझा? अब एक बात याद रखो कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तरीके से ये पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक लूप का डिस्टेंस क्या रहेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या रहेगा? 2πr, बराबर है 2πr अपॉन t इज इक्वल टू v। t की वैल्यू ढूंढना है तो इंटरचेंज कर दो जगह, तो t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, ये हो जाएगा। तो t की जगह पर हम लोग ये डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? I की वैल्यू बन जाती है क्या? E अपॉन 2πr अपॉन t, सॉरी अपॉन v, लेकिन v नीचे तो हम लोग उसको यहाँ फेंक सकते हैं, तो I की वैल्यू बन गई EV अपॉन 2πr। आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा, ठीक है? अब क्या करना है? I की वैल्यू यहाँ डालना है। एरिया ऑफ लूप क्या है? बोलो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, एरिया ऑफ लूप क्या है? πr² इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप। तो I की जगह पर ये डालेंगे, A की जगह पर πr² डालेंगे, और mvr तो अपने पास है, तो क्या हो जाएगा? गायरो मैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EV अपॉन 2πr इंटू एरिया क्या था? πr², ठीक है? और कुछ बचा है? आए ना ये? हाँ, और क्या बचा है? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ mvr। मैंने बोला, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो मतलब क्या? सर्कल। किसका सर्कल? पहले तो देखो ये समझो, है सर्कल मतलब क्या? ऑर्बिट का सर्कल। एटॉमिक लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिज्म आया कैसा। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एटम कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेट का। उसके अंदर है क्या? उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास क्या है? ऑर्बिट। जरूर नहीं एक ही हो, और भी हो सकते हैं, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 7। ये है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने से क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। मगर इलेक्ट्रिक करंट कभी भी याद रखो अपोजिट चार्ज यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों अपोजिट हुए क्या? नहीं, बराबर है कि नहीं? अपोजिट हुए क्या? नहीं। तो करंट ऐसा क्रिएट होता है, ठीक है? ये जो करंट होता है इसका डायरेक्शन जो रहेगा, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रोलिंग फिंगर लेंगे, और ये जो अंगूठा रहेगा ये हम लोग को बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एटम में कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जाएगा किधर? डाउनवर्ड। कैसा जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। ये हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको लिखेंगे कैसा? MORB। अब ये इक्वेशन कैसा आया उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली MORB इज इक्वल टू क्या हो जाता है? करंट एंड एरिया। जितना एरिया में ये इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, इसलिए MORB इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ ऑर्बिट। समझ में आ गया? करंट का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली 9 स्टैंडर्ड में पढ़े थे, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है? तो करंट का फॉर्मूला कहाँ लिखा मैंने? वहीं पे I, बट I इक्वल्स टू Q अपॉन T। कहाँ लिखा है? यहाँ ही लिख दिया मैंने, हाँ यहाँ लिखा हूँ। लेकिन I इज इक्वल टू वॉट? चार्ज अपॉन T। यहाँ पर देखो एक एटम में चार्ज जो होते हैं दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक होता है न्यूट्रल चार्ज, तो वो छोड़ दो। लेकिन करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से, इसलिए चार्ज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय E अपॉन टाइम। इतना समझा अयाज? इतना समझा? हो गया? तो यहाँ पर ये हो गया। लेकिन अब टाइम के अंदर मुझे कुछ उलट फेर करना है, तो याद रखो टाइम के लिए क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी मूविंग इन आयन ऑर्बिट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है? डिस्टेंस मतलब क्या? यानी ये एक सर्कल जैसा है, लूप है लेकिन एक सर्कल जैसा है, तो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के नाम से जो है देते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr अपॉन T। V को इधर लाओ, T को
ऊपर फेंको, टी को ऊपर फेंको, वी को नीचे, तो टी की वैल्यू मिली। तो हम लोगों ने क्या करे, इस टी की जगह पर 2πr इंटू वी डाल दिया। समझ में आया? कहाँ गया रे वो, अभी यहाँ नहीं, यहाँ डाला, देखो 2πr और v नीचे था तो ऊपर। हाँ अबे यार क्या करता बे, फिर बोलेगा नहीं समझा। तुम लोग को समझ रहा है, तो ये t की जगह पे ये डाले। अब देखो i के अंदर हम लोगों ने क्या किए, e डाल दिए और 2πr अपॉन v ऊपर ले लिए। क्यों v? क्योंकि v नीचे था, उसको ऊपर ले सकते हैं। मालूम है ना, ये एक्चुअली ऐसा आने वाला था, तो ये v को हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट किए, तो इसके लिए ऐसा हो गया। तो i की वैल्यू हम लोग को मिल गई यहाँ पर। अब एरिया ऑफ लूप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लूप क्या है, पाई आर स्क्वायर, हम लोगों ने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, अभी समझाया था। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब ये तो चले ही क्या पूरा बाहर, अब वापस कैसे समझाएंगे? ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, मास इनटू ये। तुम लोगों ने समझा, पूरी क्वांटिटी डाल दिया, बस अब खाली काट छाट कर। हाँ वो वही मैं बोल रहा कि मतलब काट छाट करना शुरू करेंगे। देखो वी भी कट रहा है मेरे हिसाब से, देखो एक कटा, दो कटा, पूरा कट गया ये, बस ना। ठीक है, क्या बचा, अरे चुप ना तुम। हाँ तो अब क्या बचा है, ई। ऊपर देखो ई के अलावा कुछ बचा है, नहीं बचा है, अपॉन 2। और ये क्या, पाई ने बचा है, आर ने बचा है, वी और आर ने बचा है, एम बचा है। दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये है बस, ये है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बस ये है। समझ में आया? हमारा फाइनल आंसर ये आया था। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इजीली आपके बुक में इजीली इसको ऐसा कन्वर्ट किया। कैसा कन्वर्ट किया है, देखो जरा पूरा। अगर वो बोला कि भाई डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो आपको क्या करना है, पूरा यहाँ तक पहुँचाना है। उसके बाद ये सब नहीं करना है, ये इसलिए करवाया ताकि इन लोग का भी रिवीजन हो जाए। आपको क्या करना है, एल को खाली वहाँ शिफ्ट करना है, MORB है, ठीक है, इज इक्वल टू EL अपॉन 2ME। अब देखो क्या करने का है, एल को खाली यहाँ शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, MORB अपॉन L E2ME। देखो ये वही है, ME, ये वही है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो ये वही है। कुछ समझा तुम लोगों को? पिछली बार जो लोग ने लेक्चर अटेंड किए थे उन लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके, लेकिन इन लोग एब्सेंट थे, तो इसके लिए बताया कि सारी वैल्यूज आई कहाँ से, इसके लिए ऐसा टाइम लगा। अदरवाइज मैं सब प्रेजेंट रहे होते तो मैं डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप किया होता। समझ में आ गया? तो एनीवे, तो ये ऐसा शुरुआत ऐसी हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ऐसा करते करते हम लोग यहाँ तक आए थे। MORB बोले तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जो राइट हैंड के थंब से हम लोग डिनोट करते हैं उसका डायरेक्शन। ठीक है, ये हो जाता है। और ME बोले तो क्या, पैर के पास लिखेंगे, ME बोले तो क्या, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं E हर जगह पे लिखना भूल गया, तो जरा लिख देना। E बोले तो जल्दी से कॉपी करो, करूँ क्या, उसे ज़रूरत नहीं है। मैंने जो डिक्टेट किया था ना, मेरे नोट्स उसमें है, वीडियो के इसमें नोट्स है, उससे यहाँ तक आएंगे। उसके बाद खाली क्या बोलने का है, शिफ्टिंग द क्या बोलते हैं इसका नाम, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि यहाँ पर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये जो अमाउंट रहेगा इसको बोलेंगे क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। समझ में आया? वो यही रहेगा। देखो 2ME। ये बोल रहा था कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो का जब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये इंटू 2, ये सब का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg। ये यूनिट, सॉरी ये वैल्यू बुक में नहीं दिया है, तो अगर आपको नहीं भी याद रखे तो भी चलेगा, लेकिन ये वैल्यू अगर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद उसी के नीचे नेक्स्ट जो है एक चीज़ दिया हुआ है ब्लू बॉक्स के जस्ट ऊपर, बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। अब हम लोग को ये देखना है बोहर। सुनिए, अब हमारा जो दूसरा है उसका नाम क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन।
अब देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को ये क्या है। बोहर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1950 में मेरे हिसाब से इन्होंने क्या किए थे, एटॉमिक लेवल की स्टडी किए थे। और यही वो थे जिन्होंने ये बोले थे, अपने पोस्टुलेट बोले थे क्या, यानी कि सजेशन। इन्होंने कुछ सजेस्ट किए थे, पोस्टुलेट बोले तो क्या, सजेशन। इन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। इन्होंने बोले थे कि भाई ये अगर न्यूक्लियस है, ये ऐसा नहीं रहता लेकिन अच्छा रहता है एकदम, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं। तो ये 10 में पढ़ चुके हैं कि द नियरेस्ट ऑर्बिट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज नेम्ड एज के, फिर ये दूसरा एल और तीसरा एम। खैर ये खास बात नहीं थी, खास बात ये थी कि इन्होंने बताया कि सबसे कम एनर्जी के वाले के पास रहेगी, उससे थोड़ी कम इसके पास, और एकदम ज़्यादा जो भी लास्ट रहेगा उसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी। ये इनके फर्स्ट पोस्टुलेट बोले थे क्या, सजेशन में उन्होंने बोले थे। और उस टाइम पर देखो, उस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी उन्होंने बताए थे। उस टाइम पे उन्होंने बोले कि इसका जो क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम रहेगा, उसको नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, MVR, लेकिन इन्होंने बोले हैं कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π। देखो यही नंबर दिया हुआ है, बराबर है, यही नंबर दिया हुआ है n। देखो आपकी बुक में इसके बारे में कैसा लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। पेज नंबर 254 राइट हैंड साइड, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा देखो, ऊपर देखो क्या बोला गया है, ऐसा बीच में लिखा गया है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल। इंटीग्रल के यहाँ पर n लिखा है, n इज नथिंग बट इंटीजर विच इज हैविंग, यानी जीरो नहीं रहेगा, 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। और यहाँ पर ये n क्या रहेगा, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। मतलब क्या, अगर सपोज करो मैं इधर के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जानना चाहता हूँ तो मेरा n क्या रहेगा, मेरा n रहेगा 1। अगर मैं l वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जानना चाहता हूँ तो मेरा n क्या रहेगा, 2। वैसा है m के लिए क्या रहेगा, 3। बोले समझा। तो उन्होंने क्या बोले, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, इसको इससे ना देते हुए हम चाहे तो इससे भी दे सकते हैं, जहाँ पर n इज एन इंटीजर। तो उसने क्या बोला है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। मतलब समझा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड अपॉन 2π। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड, ठीक है। क्या है, 6.63 या 26 बोलेंगे तो भी चलेगा, इंटू 10⁻34 जूल्स सेकेंड, जूल्स सेकेंड। अपॉन वगैरह कुछ नहीं है, जूल्स इंटू सेकेंड है। ये क्या है, ये h की एक्चुअल वैल्यू जो कि ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कुछ समझा आप लोगों को, ठीक है। ये किसने बोला, बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने ये बोले हैं। हाँ, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। हाँ 3 बोला था ना मैंने, वो क्यों, क्योंकि वो आगे का नंबर 5 से ज़्यादा तो 3 बना सकते हैं, इसके लिए या तो ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। नंबर और भी लंबा है लेकिन मैंने फिलहाल डिजिट जो है 3 ही लिया डेसिमल के बाद। ये समझा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसमें हमको क्या करना है, बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट को ओबे करना है या यूज़ करना है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π जो है इज कुड बी टेकन एज एन एंगुलर मोमेंटम फॉर एन एटम, सॉरी फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन सर्कुलर ऑर्बिट। कुछ समझा, इसकी जगह पे अगर ये ले सकते हैं, हटा दो, अगर और ये n क्या है बता दिया, नंबर ऑफ शेल।
अगर ये ले सकते हैं तो ध्यान से सुनिए, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू NH2 पाई इन इक्वेशन 4। हमारा जो इक्वेशन है जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 बन रहा था, तो इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को एग्जाम में आएगा कि ये करके दिखाओ, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 नहीं बोलेंगे, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू, इसको मैं डिक्टेट करता हूँ, हाँ, ये बोलेंगे इन क्या ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला। बोले समझा? हम लोग ये बोलेंगे। अब उसमें m इज इक्वल टू आई ए वो नहीं लेंगे, डायरेक्टली ये लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो MORB इज इक्वल टू E अपॉन 2ME। E पैर के पास है, ये वाला E पैर के पास है, ठीक है, इनटू L की वैल्यू क्या लेने का हम लोगों को, NH2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। इतना समझ गया? कुछ कैंसल हो रहा है? नहीं होता दिख रहा है, ठीक है। MORB इज इक्वल टू, देखो कांस्टेंट को आगे ले लो, NHE अपॉन 2 2 ज़ा 4 पाई ME। बस खत्म। ये है बोर मैग्नेटॉन, ये है बोर मैग्नेटॉन। बस ये इतना करना है। बोर मैग्नेटॉन नाम क्यों दे दिए, क्योंकि इन्होंने बोले थे कि भाई L की जगह पे ये ले सकते, तो इसलिए उनका नाम इंट्रोड्यूस कर दिए। और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग MVR ना लेते हुए ये वाला ले लिए और उसको इस इक्वेशन में डाले। इस इक्वेशन में डालने के बाद ये हम लोगों का इक्वेशन बन गया। बोले समझा? चलो अगर ये लिखना है तो जल्दी से मैं डिक्टेट कर देता हूँ बोहर मैग्नेटॉन के बारे में। 10 भी लाए थे, ठीक है। तो यहाँ रखो, जल्दी से लिखो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स, BOHR, बोहर एपोस्ट्रोफी S, अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ब्रैकेट में डाल दो सजेशन, अगर आपको जानना है तो सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है। ऑफ बोहर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उन्होंने हाइड्रोजन एटम पे ये काम किए थे, इसलिए मैं बुक में से देख के बोल रहा हूँ। ऑफ बोहर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एटम कॉमा L इज इक्वल टू, अब ये वाला लिखो, L इज इक्वल टू, सेम टू सेम बुक में भी यही लिखा है, L इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू दिस। अरे यार रुक जाओ, ये नहीं लिखो, रुको। उसके बाद ये लिखो, हाइड्रोजन एटम लिखे, उसके बाद लिखो इज क्या लिखेंगे, ऊपर का देखो, ऊपर का लिखेंगे फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ये बुक में से ही देख के बोल रहा हूँ, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, कॉमा द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल के बाजू में स्मॉल n है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, हो गया, इतना लिख दिए। अब लिखो अरे बुक में से लिखा है ना, एंगुलर मोमेंट कहाँ है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल के बाजू में स्मॉल n लिख दो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है ये, H अपॉन 2 पाई, ठीक है, फुल स्टॉप। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, therefore L इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये लिख दो। फिर बोलो सब्स्टिट्यूटिंग, ये वाली लाइन लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L इन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव या फिर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L की कौन सी वैल्यू, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू है इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया, L की 2 वैल्यू है तो स्पेसिफाई करो NH अपॉन 2 पाई इन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला। देयरफॉर
अब ये आ जाएगा आपका ऐसा, देयरफॉर ये आ जाएगा ऐसा। ये ब्लू को इसलिए लिखा ब्लू से ताकि समझ में आए कि नया क्या ऐड करें हम लोगों ने, ये ऐड करें, ठीक है। अब ये ऐसा हो जाता है और लिख दो दिस इज क्या है ये बोहर मैग्नेट्रॉन, और इसकी वैल्यू दिया है जो आपको अभी लिखना है 9 पॉइंट, बुक में लिखा है 9.274 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको अपॉन में नहीं लिखना है तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और एम्पियर मीटर और ये माइनस स्क्वायर। समझ में आया? ये वैल्यू अभी बुक में दिया है, इसके पहले जो दो वैल्यू बोला हूँ वो नहीं दिया है बुक में, तो उसको छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन ये वैल्यू भूलना नहीं है। 9.274 इंटू 10⁻⁻4 जो है ये वैल्यू आपको लिखना है। जोरो बोलो ना, क्या बात कर रहे हैं? एच की वैल्यू दे दिया मैंने, इस पूरे की वैल्यू ये आएगी। सिर्फ एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब यहाँ चलो इतना हो गया। अब यहाँ